फिलहाल ज्योतिर्विज्ञान की बाजार में टेलीस्कोप का आगमन हो चुका था। जब लोग ये सोचकर जिंदगी गुजार रहे थे कि अगर पृथ्वी एक प्लेट की तरह है तो सूरज वो रोटी है जो उस प्लेट में रहकर शक्कर काटता रहता है, तो गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप उठाया और आसमान का कोना कोना सान मारा तो पाया चांद की खूबसूरती सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बिखरती। जुपिटर के पास तो साल साल चांद है और इन चांदों में सिर्फ चमक ही नहीं, वहाँ जमीन भी है जो पहाड़ और गड्ढों से भरे है। फिर भी अगर आप पूछेंगे कि गैलीलियो ने हमारे लिए क्या किया, सबूत, मतलब जब तक आप किसी चीज का सबूत नहीं दे सकते तब तक आप उसे सच नहीं मान सकते। इसलिए तो भाई साहब ने टेलीस्कोप बनाए, गेंदों को लुढ़काया, यहाँ तक कि गिरते हुए चीजों को भी ध्यान से देखा। इतने पढ़ाई लिखाई के बाद भले ही आज हम समझ पाए हैं कि इस बिना अरपार वाले ब्रह्मांड के आगे हमारी दुनिया शायद एक एटम जितना ही बड़ा है, लेकिन ये बात भी सच है कि हमें अपने आप को कभी बौना नहीं समझना चाहिए। शायद ये बात उस जमाने ने कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया था, क्योंकि उस वक्त ये माना जाता था कि धरती ही ब्रह्मांड का केंद्र है और बाइबल भी यही कहता है। लेकिन गैलीलियो कहता है कि नहीं, बीच में तो सूरज है और हम सब तो बस उसके आसपास से गुजर रहे हैं। लेकिन गैलीलियो का ऐसा बयानबाजी धर्म के खिलाफ में था, इसलिए चर्च वाले भड़क गए और आम लोगों को भी भड़का दिया गैलीलियो के खिलाफ। धर्म के खिलाफ में काम करना या बाइबल के खिलाफ में बोलना माफी ना मिलने वाले संगीन अपराध माना जाता था। तो धर्म का सहारा लेकर चर्च के पादरियों ने आम लोगों को गैलीलियो के खिलाफ भड़का दिया। धर्म के नाम पर उन पर मुकदमा चलाया जाता है, उनके लिखे हुए किताबों पर भी पाबंदी लगा दिया गया। अब गैलीलियो ठहरे अपने जमाने से आगे, पर इंसान ही तो थे, उनके भी परिवार थे, फालतू की टेंशन्स भी थे, वैसे भी उनकी उम्र हो चुकी थी। ऐसे में पूरा समाज इस आदमी के खिलाफ हुआ पड़ा है। ये क्या करते, वो मजबूर हो गए अपने ही बयानबाजी को नकारने के लिए। फिर भी वो कहाँ सुधरने वाले थे, मुंह से निकल गए पृथ्वी घूम रही है, तो उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया। बूढ़ा गैलीलियो जैसे तैसे अपना जान बचाकर घर लौटता है। उनके साथ इतना कुछ हो गया, ये सोचकर वो रो पड़ते हैं।